अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे सबसे पहले तो आज के ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है बच्चों के हेयर कट से। और ये देखें आप, हेयर ड्रेसर की शॉप का हाल हो गया था। वहाँ पे इतने ज़्यादा बाल थे क्योंकि इन दोनों के बाल बहुत बड़े हुए थे। और मैंने अभी सोचा कि इनका हेयर कट करा देती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे बाल हो गए हैं। वैसे मुझे इन दोनों के बाल लंबे बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। इन दोनों के बाल घने भी बहुत है। बहुत सारी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं कि आपके बच्चों के बाल इतने ज़्यादा घने कैसे, आप क्या लगाती हैं। अच्छा, इनके बाल जो हैं जेनेटिक भी हैं ऐसे, क्योंकि इनके जो डैडी के भी बाल बहुत घने हैं और बाल मेरे भी बहुत ज़्यादा घने और अच्छे बाल हैं, तो इसलिए शायद जेनेटिक है। वैसे मेरे तो खैर अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा गिरने के बावजूद इतने हैं, तो सोचें पहले कितने थे। यहाँ पे जनाब बच्चों का लास्ट डेज़ कुछ छुट्टियों के रह गए थे, 2-3 दिन, तो मैंने इनको खूब सारे मज़े कराए क्योंकि सारी छुट्टियाँ ज़्यादातर तो घर पे गुजरी थी। आपको पता है कि आपकी बहन क्या कर रही थी, तो इसलिए फिर मैं ड्राइविंग की तरफ बहुत ही बिज़ी थी। और अब जब पास हो गई हूँ तो मैंने कहा बच्चों को चिल कराते हैं, थोड़े इंजॉय कराते हैं। यहाँ पे ये एक एरिया जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, ट्रैम्पलिन पार्क है छोटा सा एक इंडोर, तो बच्चे यहाँ पे बड़ी खुशी से जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 बार बच्चों को बीच में लेके गई। और यहाँ पे 2-3 जो और प्ले एरियाज़ हैं वहाँ लेके जाना। फिर रात को हम मैकडोनल्ड जाते थे, काफ़ी सारा हमने इंजॉय किया। गाड़ी पास करने का ये मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि मैं बच्चों को कहीं भी लेके जा सकती हूँ। वैसे गाड़ी पास करने का ना एक जो है ना आपका नुकसान भी बड़ा होता है क्योंकि आपके खूब सारे पैसे लगते हैं। मतलब कि आपकी समझ लें कि बैग आपका खाली हो जाएगा अगर आपने गाड़ी पास कर ली है, या तो फिर मेरी तरह आपको बहुत शौक है ड्राइव करने का। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि गाड़ी पास कराइए, ख़र्चे कम होंगे, यहाँ पे तो ख़र्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब शायद कुछ अरसा मुझे ना ये जुनून सवार रहेगा, बस हर वक्त मैंने बच्चों को लेके कहीं ना कहीं निकले होना है। बच्चों को स्कूल जो है वो भी आज मैं खुद ही छोड़ के आई थी। फ़रहान तो खैर आज नहीं गए, रेहान गए हैं। तो बच्चों को स्कूल भी अब पिक एंड ड्रॉप मेरी अपनी ड्यूटी लग गई है, मैं खुद छोड़ के आऊँगी, खुद लेके आऊँगी। अब हस्बैंड को तंग करने की बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो आपको पता है कि पूरी रात काम करते हैं, तो इस वजह से उनके लिए काफ़ी हार्ड हो जाता था बच्चों को लेके आना फिर छोड़ के आना। तो इस तरह से मुश्किल था काफ़ी, लेकिन अब जो है ये एक और आसानी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे जो प्ले एरियाज़ है ना वहाँ पे इन्होंने ये लगाए हुए हैं टॉयज़ से। इसके अंदर आप कॉइन्स डालते हो तो ये बड़ी प्यारी से इधर अंदर छोटे छोटे से टॉयज़ निकलते हैं, लेकिन ये इतने कच्चे होते हैं, मतलब जैसे ही आप लेके घर आते हो ये टूट जाते हैं। और बच्चे फिर से कहते हैं, रोते हैं इनके पीछे कि भाई हमें फिर चाहिए। तो एक तो 1 पाउंड का है, ऊपर से आते साथ घर पे जो है ना ये टूट जाता है। अब वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि ये जो सारा कुछ होता है ना ये 5 या 6 बजे बंद हो जाता है। रेहान अपनी चीज़ें बड़े संभाल के रखते हैं, लेकिन फरहान जो है ना वो बहुत ही कोई चिल बंदे हैं, वो बस घुमा के फ़ौरन बैठ जाते हैं। जहाँ पे मैं इनको लेकर गई थी वहाँ पे हलाल फूड कुछ भी नहीं था, इसलिए फिर हमने वापस आके जल्दी से ये बना लिया था। यहाँ पे मैंने ये चिकन के जो फिलेट्स हैं वो फ्राई कर लिए थे, साथ में मैंने चिप्स फ्राई कर ली थी। मैंने कहा चलो खाने में आज ये खाते हैं। अच्छा, कभी कभी मैं ना ये चीज़ें भी खाती हूँ, फ्राई चीज़ें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरह से कमेंट्स भी आते हैं कि आप जो है वो अपने वेट को किस तरह से मेंटेन करती हो, क्या आप बिल्कुल ऑयली चीज़ें नहीं खाती। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं सब कुछ खाती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। मतलब जैसे अब ये अगर मैं फ्राई खा रही हूँ तो शायद वीक में 1 या 2 बार ये खा लूँगी, लेकिन फिर इतना ज़्यादा भी नहीं खाती, बस ये एक पीस लूँगी, थोड़ी सी साथ में चिप्स ले लूँगी, ड्रिंक ले लूँगी, बस ये मतलब मेरा मील हो जाएगा। इतना इतना पोर्शन लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं लेती अगर मैंने इस तरह की कोई चीज़ खानी होती भी है। और नॉर्मल ये है कि मैं घर की रोटी खाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सालन खाते हैं बहुत शौक़ से, तो इस वजह से फिर हम लोग ज़्यादा जो है वो सालन और रोटी खाते हैं। आटा जो है वो मैं मीडियम यूज़ करती हूँ, एलिफेंट मीडियम, एलिफेंट नहीं है एक्चुअली, टेस्को का चपाती आटा है उसका जो बैग होता है ना वो टेस्को के चपाती आटे की तरह नहीं, टेस्को के चपाती आटे की तरह नहीं, एलिफेंट मीडियम की तरह उसका बैग है, लेकिन वो है टेस्को का चपाती आटा। तो वो वाला जो है ना बहुत अच्छा है और हज़म भी अच्छे से हो जाता है, ना बहुत ज़्यादा वो वाइट है ना बहुत ब्राउन है, मीडियम है। तो हम आटा भी वो यूज़ करते हैं। एक चपाती मैं ले लेती हूँ शाम के टाइम पे। दिन को वैसे बहुत कम मैं खाना खाती हूँ, लेकिन अगर खाऊँ तो फिर थोड़ा सा, अगर फ्राई या इस तरह की कोई चीज़ ले रही हूँ तो फिर थोड़ी सी लेती हूँ। और नाश्ता अच्छे से करती हूँ, नाश्ता और डिनर मेरा अच्छे से होता है। दिन को खाना जो होता है वो नॉर्मल खाती हूँ।
यहाँ पे जनाब हम ले रहे हैं शेक्स और बच्चों को मैकडोनल्ड लेके गई थी। ये रात का टाइम है, तकरीबन 10 बजे का टाइम है और हम सारे जो है वो मैकडोनल्ड गए थे और छुट्टियों का बिल्कुल आखिरी दिन था, तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हुए थे। फरहान को तो इधर इतनी को एक्साइटमेंट हो रही थी, एक बच्चा था वहाँ पे टेबल के ऊपर खड़ा था, वो बच्चा छोटा था तो उसको देख के फरहान ने टेबल के ऊपर खड़े होना था। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी तो मैं इनको कह रही थी ज़रा नीचे आप उतरें, टेबल के ऊपर ना चढ़ें। तो ये फिर कहते हैं अच्छा चले, फिर मुझे ये निकाल के दें ड्रिंक। अच्छा ये ना बहुत ही मज़ेदार किस्म के, गर्मियों में मैकडोनल्ड में फ्रैप चला था, बहुत ही मज़ेदार, चॉकलेट था, स्ट्रॉबेरी और भी फ्लेवर्स थे। तो हम लोगों ने ये ट्राई किया और ये काफ़ी अच्छा था। जो मेरे साथ सिस्टर रहती हैं उनको मैंने कहा कि ट्राई करें, आपको कैसा लगता है। उनको भी बहुत पसंद आया ये। वैसे समर में ये बड़ी अच्छी इन्होंने एक चीज़ निकाली थी। उसके बाद जनाब अभी जो आपने क्लिप देखा ये था मेरी एक फ्रेंड के घर में, क्योंकि बच्चों के जो हैं वो फ्रेंड्स बिल्कुल हम इनसे मिले नहीं हैं। इनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना दो, वो पाकिस्तान गए हुए हैं, सारी छुट्टियां उन्होंने पाकिस्तान में गुजारी हैं। फिर इनके जो और फ्रेंड्स हैं उनके घर में इनको लेके गई थी। मैंने कहा चलो बच्चों को वहाँ ले जाती हूँ, थोड़ा सा बच्चे खुश हो जाएंगे। मेरी वो फ्रेंड भी कह रही थी कि आए आए काफ़ी दिन से, तो फिर मैंने कहा चलो चले जाते हैं। वो घर पे शिफ्ट हुए हुए थे नए में, तो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने जाते हैं और साथ में नए घर की मुबारक भी दे आते हैं। और मज़े की एक बात बताती हूँ कि जब मेरी गाड़ी पास नहीं थी ना तो काफ़ी सारे काम ऐसे रह जाते थे। 2-3 मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके बेबीज़ हुए हैं और मुझे मुबारक देने जाना था। आजकल करते वो बच्चे 3-3 महीनों के हो गए और मैं अपने हस्बैंड को हंस के कह रही थी जब वो बच्चे जवान हो जाएंगे ना, उनकी शादी हो जाएगी, फिर आप मुझे लेके जाओगे मुबारक देने के लिए। अभी मुझे कल कह रहे थे, कहते हैं आप जहाँ जहाँ जाना है आप हो आओ जाके, क्योंकि मैं तो दिन को सोया होता हूँ तो आपके सारे काम रह जाते हैं, अब आपका कोई काम नहीं रहना चाहिए। तो अब ये है कि ये सारे काम जो हैं वो टाइम पे हो जाते हैं और मैं टाइम पे कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा सिस्टर्स कहती हैं कि आप हमें मोटिवेट करें ताकि हम भी गाड़ी पास करें। मोटिवेशन सबसे बड़ी यही है कि जब भी आपने जाना हो घर पे, जो आपका सबसे ख़ास वाली चीज़ है, मतलब मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत ही ख़ास हैं, तो मैं इनको बड़े गौर से देखती थी क्योंकि मैं जब भी जाने लगती थी मैं कहती थी सोबिया गाड़ी पास करनी ही करनी है, तुम्हारे बच्चों को ना तुम्हारी गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम पास करोगी तो बच्चों को कहीं लेके जाओगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो वीक में एक बार हमें ज़रूर कहीं भी बाहर लेके जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो काम करते हैं, वो काम करने वाला बंदा हर वक्त बाहर नहीं लेके जा सकता आपको, तो इसलिए मुझे ज़रूरी था गाड़ी पास करना। और उसके बाद ये कि जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ उसके लिए भी मुझे ज़रूरी चाहिए थी गाड़ी, क्योंकि जब सर्दी होती है तो फिर मेरे लिए वॉक करके जाना थोड़ा हार्ड हो जाता था और मैं फिर सोचती थी अच्छा आज नहीं जाती, अच्छा कल नहीं जाती, ऐसे टालती भी थी। तो उससे भी मेरे लिए आसानी हो गई। तीसरा जो मैं अपना ब्यूटिशियन का करती हूँ काम, तो उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, तो मैं ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स वही लेती थी जो कि मुझे पिक एंड ड्रॉप दें या फिर मेरे घर आ जाएं। लेकिन अब वो भी नहीं है तो मैं खुल के अपॉइंटमेंट भी ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने काम में भी बरकत दी है, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो आप अपने आगे जो है ना एक मिशन रखें कि हाँ भाई मुझे किस काम के लिए करना है, फिर उस काम के बारे में बार बार सोचें, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे कुछ भी चीज़ है, पक्का माइंड में इरादा रखें और फिर आप तो जब आप एक काम का इरादा कर लेते हैं और उसके आप पीछे पड़ जाते हो ना कि भाई करना ही करना है ये काम चाहे कुछ भी हो, तो फिर वो काम आप कर जाते हो। तो आपने अपना इरादा जो है वो पक्का रखना है और फिर आपने उस पर डटे रहना है और करते रहना है, हार नहीं माननी, तो इंशाल्लाह देखना आप कर लोगे। बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।